अच्छा, तो दूसरे हमारे पास पॉल्यूटेंट्स आते हैं कार्बन के बाद, वो सल्फ़र और नाइट्रोजन है। सल्फ़र की अगर हम पहले बात करें तो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो भी जो है टॉक्सिक हैं, और वो भी हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली पहले ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एक्सेस जो है हमारी नुकसानदेह होती है, ठीक है। नेचुरली हमारे पास कैसे मौजूद होते हैं? नेचुरली हमारे पास ये बैक्टीरियल डिके होता है, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उससे जो है ये सल्फ़र कंपाउंड पहले ही हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड मौजूद होते हैं, ठीक है। वोल्केनिक गैसेस जो होती हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, वहाँ से भी हमारे पास सल्फ़र की ऑक्साइड्स वगैरह जो है हमारे पास मौजूद होती हैं। तो इनका मौजूद होना बुरा नहीं है, इनका ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होना बुरा है, ठीक है। और जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जब हो जाता है ना फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, और हमारे इंडस्ट्रीज़ के स्मोक से हमें जो है ये ज़्यादा कंसनट्रेशन इनकी बढ़ जाती है, जो फिर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कोल की कंबशन हो जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंबशन, फॉसिल फ्यूल की कंबशन, हमारी इंडस्ट्रीज़ के स्मोक निकलना, हमारी गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है, उन सब से हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र की जो है वो कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इस वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है हमारे पास भी पोल्यूटेंट्स के तौर पे कहे जाते हैं। इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के? सल्फ़र डाइऑक्साइड तो एक तो ये कलरलेस होती है, लेकिन ये ओडोरलेस नहीं होती। इसकी एक इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, और ये हमारे हमारे सांस के मसले में ये भी जो है वो अपना रोल निभाती है। हमारा अगर ये इसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हमें सफोकेशन होने लगती है, इरिटेशन सी होने लगती है, और हमारे सांस का प्रोसेस है उसको भी डैमेज करती है, ठीक है। मेन इसका जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इससे ताल्लुक़ है। सीवियर रेस्पिरेटरी शदीद जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये कॉज करती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सांस लेने के मसले में बहुत इसका बड़ा हाथ है, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक और है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र है तो सल्फ़र ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकती है, जो कि फिर हमारे वेजिटेबल जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, और हमारी बिल्डिंग जो है उनको भी गला सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का, सल्फ़र के मतलब ऑक्साइड्स का, सल्फ़र के पॉल्यूटेंट्स का भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर है। सल्फ़र के बाद तीसरा पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी जो है हमारे पास नेचुरली तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बेसिकली जो हमारे पास बादल गरजते हैं उनमें से लाइटनिंग होती है, तो वहाँ से हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलती है, लेकिन वो भी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास होती है। इसकी भी एक्सेस जो है पॉल्यूटेंट हमारे पास बन जाती है। अगर हम इसकी एक्सेस की बात करें कि हमारे पास कहाँ से इसकी एक्सेस आती है, तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, दोबारा वही चीज़ आ गई हमारे फॉसिल फ्यूल की कंबशन, गाड़ियों का एग्जॉस्ट, थर्मल पावर इंजन या फैक्ट्रीज स्टेशंस जो सारे होते हैं, वहाँ पे जो कोल की बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, वहाँ से हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो है वो ज़्यादा तादाद हमें मिल जाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हमें बहुत इजीली तरीके से फॉर्म है, क्योंकि नाइट्रोजन को बस रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल जाता है इन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के रिएक्शंस की वजह से। इनके वेस्ट किए हुए स्मोक की वजह से हमें जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद उसके बाद डायरेक्ट जब वो एयर में मिलता है, एयर में उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेना है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ज़्यादा भी ख़तरनाक गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्सेज यही है, ठीक है। जो इंजन वगैरह हो गए, कंबशन हो गए, तमाम मतलब समझ लिए कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके यही सोर्सेज है, एक जैसे ही सोर्सेज है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा ख़तरनाक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से। और दूसरी बात इनका फिर जो ऑटोमोबाइल्स में और चिमनीज़ में, एग्जॉस्ट में, थर्मल पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज़ में जो बर्निंग की वजह से हमें जो मिलता है ना ये नाइट्रोजन, ये फिर से हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को इरिटेट करता है, हमारे सांस लेने के मसले में दोबारा अपना रोल ये भी निभाता है। हमारे सांस लेने को कोई अच्छा नहीं समझता, सारे पोल्यूट्स हमारे सांस लेने को ख़राब करते हैं, ठीक है। हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को, हमारे जो सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको बढ़ावा ये सारे पोल्यूटेंट्स देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन है, फिर ये नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है फिर एसिड रेन को बढ़ावा देता है। एसिड रेन के बारे में भी आगे आपने पढ़ा हुआ होगा वैसे, लेकिन इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि एक पोल्यूटेंट्स हैं, इनके सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। ये चैप्टर बार बार कह रहा हूँ रीडिंग पे ज़्यादा बेस करता है, इस चैप्टर की रीडिंग ज़्यादा करें, चैप्टर में ज़्यादा
एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग की ज़रूरत है। थैंक यू।